हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रैक्टिस पेपर 3। प्रैक्टिस पेपर 3 हमको करना है। इससे पहले जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, बता देना चाहता हूँ, करीब मैं 40 50 60 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं महिला बाल विकास से पेपर संबंधित, और हम अपनी तैयारी को परखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी ज्यादा पुख्ता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन को प्रतिस्थापित कर कौन सा अधिनियम बनाया गया है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक अधिनियम 2013, किशोर न्याय अधिनियम 2015, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक अधिनियम 2013। विशाखा नामक एक लेडीज थी जिसको कार्यस्थल पर इन्होंने बाल विवाह प्रथा का विरोध किया था, और जिससे उच्च वर्ग के लोग इससे चिढ़ गए थे, और जिसके बाद कार्यस्थल पर इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। यद्यपि राजस्थान की इस महिला को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन इसी महिला ने जो केस दायर किया था उसी के परिप्रेक्ष्य में विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक अधिनियम 2013 इन्हीं के कारण यहाँ पर बन पाया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, समेकित बाल विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा नहीं दी जाती? पूरक आहार, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच या सस्ता ऋण देना। सही आंसर इसमें डी आएगा, सस्ता ऋण देना, यही इसमें नहीं होता। जुलाई 2023 तक निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या है, माने कितनी है जो जुलाई 2023 तक? 46,059, 30,250, 20,500, 44,500। सही आंसर ए आएगा, 46,059 2023 तक निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड क्या है? ये मापदंड है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपका आएगा सही आंसर बी आएगा, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? 2 अक्टूबर 2015, 26 नवंबर 2015, 15 अगस्त 2015 या 31 दिसंबर 2015। सही आंसर डी आएगा, 31 दिसंबर 2015। देखो, किशोर जो है, जो किशोर ऐसे याद कर लेना, किशोर वय के व्यक्ति जो बच्चे होते हैं, किशोर बालक होते हैं, उनका बचपन लास्ट होता है, बचपन का लास्ट किशोर अवस्था। तो सबका लास्ट यहाँ पर देखिए 31 तारीख भी लास्ट डेट होता है, दिसंबर लास्ट होता है, तो 31 दिसंबर 2015, 15 साल से लगता है आपका किशोरा, माने लास्ट 15 साल मान के चलो, लास्ट किशोरावस्था यहाँ पर। तो 31 दिसंबर 2015 इस प्रकार का दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आवेदनों के सॉफ्टवेयर में एंट्री किस स्तर पर किया होता है या किया जाता है? इसमें से आपको बताना है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तर पर, पर्यवेक्षक स्तर पर या परियोजना स्तर पर? सही आंसर डी आएगा, परियोजना स्तर पर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? मेरा हेल्थ, गरुड़, पोषण ट्रैकर ऐप या कोविन? सही आंसर सी आएगा, पोषण ट्रैकर ऐप। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी जी के 150वें जयंती पर,
श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 100वें जयंती पर, महात्मा गांधी जी के 106वें जयंती पर या श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वें जयंती पर? सही आंसर ए आएगा महात्मा गांधी जी के 150वें जयंती पर। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, उन देशों में जहां के लोग का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से, चर्मग्रह पेलाग्रह से, स्कर्वी से या ऑस्ट्रोमेलेशिया से? सही आंसर ए आएगा बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर 10वां नंबर आता है, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न निम्न में से कौन सा रोग है? खसरा, कफिर, मलेशिया, टिटनेस, टाइफाइड, तपेदिक, चेचक, निद्रा रोग, सिफिलिस, निमोनिया, पोलियो, माइलाइटिस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक। ये रोग जो होते हैं जीवाणुओं द्वारा होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ट्रिपल एंटीजन होता है, बताना है आपको ट्रिपल एंटीजन क्या है? पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीका, मलेरिया, टाइफाइड एंड कैंसर के विरुद्ध टीका, टिटनेस, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका, टाइफाइड, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी उत्पन्न करने वाले विषाणुओं का मिश्रण? सही आंसर ये आएगा टिटनेस, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा विटामिन ए का प्रचुर मात्रा पपीते में पाया जाता है। वह रोग जिसका टीका अभी तक नहीं निकाला गया वह कौन सा रोग है? हैजा, चेचक, क्षय रोग या मलेरिया? सही आंसर डी आएगा मलेरिया का जो टीका अभी तक विकास नहीं हो पाया है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, हीमोग्लोबिन के प्रमुख तत्व होते हैं क्लोरीन, आयरन, कैल्शियम या मैग्नीशियम? सही आंसर बी आएगा आयरन। जो होता है हीमोग्लोबिन का प्रमुख जो तत्व आयरन होता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? सही आंसर सी आएगा विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। जो भी खट्टा फल होते हैं उस सब में विटामिन सी पाए जाते हैं, दूध में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को? सही आंसर भी है प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। पूरक पोषण आहार के हितग्राहियों को प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी पोषक तत्व की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 500 कैलोरी या 700 कैलोरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 300 कैलोरी। क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? 2.25 किलोग्राम, 3.350 किलोग्राम, 4.450 किलोग्राम या 5.500 किलोग्राम? सही आंसर भी आएगा 3.350 किलोग्राम। शिशु को पूरक आहार देना चाहिए 3 माह की आयु में, 4 माह की आयु में, 5 माह की आयु में, 6 माह की आयु में? तो सही आंसर डी आएगा 6 माह की आयु से आप दे सकते हैं पूरक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गर्भकाल के आरंभ से परिपक्व अवस्था तक की समयावधि के दौरान एक गर्भवती महिला का वजन आवश्यक वृद्धि होती है 5 से 10 किलोग्राम, 2 से 5 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम? कुछ नहीं कहा जा सकता। सही आंसर सी है 10 से 12 किलोग्राम। 10 से 12 किलोग्राम तक वृद्धि होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका लगाया जाता है गर्भ का पता लगते ही, गर्भधारण के पश्चात, प्रथम माह की समाप्ति पर, उपरोक्त ए बी दोनों, भ्रूण के दिल के धड़कने की सुनाई देने पर? सही आंसर सी आएगा उपरोक्त ए बी दोनों। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर कितना दंड का प्रावधान है? 6 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना,
1 वर्ष से 2 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना, 6 माह से 3 वर्ष का कारावास से 15,000 रुपए जुर्माना। सही आंसर बी आएगा 6 माह से 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध व्यक्ति न्यायालय अथवा प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है कितने दिन के अंदर? 90 दिवस के भीतर, 30 दिवस के भीतर, 60 दिवस के भीतर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा 30 दिन के भीतर, 30 दिवस के भीतर वो अपील प्रस्तुत कर सकता है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का खालिस्तान परसेंट है 14%, 10%, 20% या 50%। सही आंसर आता है 14%। यहाँ पर क्वेश्चन था, कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में सामान्य बच्चे की तुलना में मृत्यु की संभावना कितना गुना अधिक है? 5 से 8 गुना, 10 से 20 गुना या 15 से 30 गुना या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका जो आता है वो है 5 से 8 गुना। माने कुपोषण वाले बच्चे हैं सामान्य बच्चे की तुलना में 5 से 8 गुना ज्यादा मृत्यु की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बच्चे को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1200 से 1400 किलो कैलोरी, 2500 से 3500 किलो कैलोरी या 1800 से 2000 किलो कैलोरी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा लगभग 1200 से 1400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के उत्सर्जन में, भोजन के पाचन में या भोजन के अवशोषण में। सही आंसर ए आएगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विटामिन का। उत्प्रेरक वह चीज होता है जो क्रिया में तो भाग नहीं लेता रासायनिक का, लेकिन क्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम या 100 ग्राम? सही आंसर एक वयस्क को प्रतिदिन 50 से 55 ग्राम के आसपास इसका वो होता है कि 50 से 55 ग्राम जो है उनको चाहिए, और एक लेडीज को कम से कम 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन के अनुसार ए आएगा 50 ग्राम। धाती धात्री माता को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 500 कैलोरी, 700 कैलोरी, 600 कैलोरी प्रतिदिन या 800 कैलोरी प्रतिदिन। सही आंसर इसका सी आएगा लगभग 600 कैलोरी प्रतिदिन। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है रोटा वायरस, एमएसआर, बीसीजी, वारिसेला, एमएसआर। सही आंसर डी आएगा वारिसेला एमएसआर यहाँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।